1 सेकंड से कम का समय है जिसमें रक्त आता है और फिर शुद्ध होकर चला जाता है। सोचो कितना फास्ट प्रोसेसिंग है। इतनी फास्ट प्रोसेसिंग फेफड़े करते कैसे हैं? मतलब ये तो कोई मशीन भी नहीं कर पाती ना कि 255 मन जितना रक्त, मतलब 255 मन एक बार में नहीं आ रहा, लेकिन एक बार में जितना भी रक्त अशुद्ध होकर आ रहा है वो दूसरी बार में उसे ही या फिर दूसरे रक्त को शुद्ध करके उतना ही दे पा रहा है। इतने फास्ट प्रोसेसिंग के लिए इसको करना क्या है? हमारे फेफड़ों में लगभग इतने छोटे छोटे कोश हैं, इतने छोटे कोश छिद्र हैं कि अगर उनको फैला दिया जाए तो वो 14,000 स्क्वायर फीट बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा क्षेत्रफल है इसका। अब सोचिए इतने छोटे छिद्र हैं तो इनको कितनी सारी ऑक्सीजन चाहिए। अब ये ऑक्सीजन मिलेगी कैसे? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो फेफड़ों पे जब वो ऑक्सीजन पहुंचती है तो जितनी बार भी फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलती है, जो ये अशुद्ध रक्त जो फेफड़ों पे आता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और जो हम सांस ले रहे हैं जो फेफड़ों में जा रही है उसके अंदर ऑक्सीजन है। प्रकृति का एक और नियम है कि ऑपोजिट रिएक्ट्स। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही ऑक्सीजन को देखती है तो वो आपस में इंटरचेंज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड के पास ऑक्सीजन आ जाती है और ऑक्सीजन वाली सांस के पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड सांस के द्वारा बाहर हो जाती है। ये तो बॉडी में मतलब प्रकृति का नियम ही है कि ऑपोजिट रिएक्ट्स है ना। जैसे इतने सारे छोटे छोटे कोश हैं फेफड़े में, हम जो नॉर्मल सांस ले रहे हैं उसमें हम 1/3 सांस भी नहीं ले रहे हैं। योग दर्शन में एक जगह आता है कि हम अपनी प्राण शक्ति का तुरीय भाग भी प्रयोग नहीं कर पाते। तो इतनी सी सांस से इतना ऑक्सीजन तो आएगा नहीं कि इतने सारे रोम छिद्रों तक वो ऑक्सीजन पहुंच जाए। अब करना क्या है? आंधी चलती है, जब भी आंधी चलती है तो मतलब जहाँ भी आंधी चल रही होती है उसका एक छोटा सा क्षण भी ऐसा नहीं रहता जहाँ पे हवा ना पहुँचे। मतलब आंधी का प्रेशर इतना अधिक होता है कि हम कमरे में बैठ के भी महसूस कर पाते हैं। ठीक उसी तरह जब हम सांस को जोर से भरते हैं तो वो आंधी की तरह फेफड़े के हर कोश में पहुँचता है, जिसकी वजह से जैसे ही वो रक्त पहुँचता है शुद्ध होके तो वो शुद्ध रक्त हृदय को वापस कर देता है। और अगर ये सांस नहीं पहुंचेगी, हर कोश तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो क्या होगा कि फेफड़ा तो अपना काम करेगा, वो तो एक प्रोसेसिंग है, मशीन है, उसमें चेतना तो है नहीं। तो वो जितनी बार भी अगर उसके पास शुद्ध ऑक्सीजन नहीं है, शुद्ध वायु नहीं है, तो वो ब्लड को प्योरीफाई ना करके इम्प्योरीफाई ही दे देगा और फिर वो इम्प्योरीफाई ब्लड हमारे पूरे बॉडी में, पूरी मशीनरी में जाएगा, जिसकी वजह से धीरे और प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। सबसे पहले फेफड़ा भी यहाँ तक है, हमारा पहला फर्स्ट फेफड़े का जो भाग है वो यहाँ तक है, उसके बाद हृदय के दोनों साइड है, फिर नीचे की तरफ है। ऐसे 3 भाग में फेफड़े बटे हुए हैं। तो जब फेफड़े में शुद्ध वायु नहीं पहुँचेगी तो धीरे पहले लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, खांसी हो गई, ये सब जो दिक्कतें हैं ये सब। और उसके बाद अगर उसको शुद्ध वायु नहीं मिल रही है और वो अशुद्ध रक्त को पहुंचा रहा है तो धीरे ब्लड से रिलेटेड, जैसे जिसको आप ब्लड इन्फेक्शन कह देते हैं, या फिर ये समझ लीजिए आप कह देते हैं कि कुष्ठ हो गया, खुजली, खाज, मतलब स्किन से रिलेटेड इश्यूज होने लग जाता है। तो